नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल। तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आप हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर है वो कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि 2014 में कितनी जो बुरी हार है वो कांग्रेस पार्टी की होती है और फिर 2019 में हमने देखा कि किस हिसाब से और कितनी मतलब जो सीट्स हैं वो कांग्रेस पार्टी की आती हैं, ये हमें सभी को पता है। लेकिन उसके बाद में 2019 के बाद में आपको पता है कि जो उस टाइम के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, वो ये ज़िम्मेदारी लेते हैं कि ये मेरी वज़ह से हार हुई है। उसके बाद में जो इस्तीफ़ा है, वो अपना अध्यक्ष पद से देते हैं। ये जो बात है, वो सभी को पता है। उसके बाद में राहुल गांधी जो है, अपनी जो न्याय यात्रा है, वो निकालते हैं और अभी जो निकल रही है वो न्याय यात्रा है और इससे पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा वो निकालते हैं। तो क्या जो भारत जोड़ो यात्रा में जबकि ये साउथ से लेकर ये जम्मू कश्मीर तक गए, क्या इन्हें कोई भी जो फ़ायदा है वो हुआ? तो मैं आपको इसका जो हालिया जो रिज़ल्ट है मैं वो बताता हूँ कि क्या जो कांग्रेस की ये जो जिस तरीके से ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें मैं आपको बता दूँ कि जहाँ-जहाँ पर चुनाव हुए हैं, एक तेलंगाना को छोड़ के एक भारत जोड़ो यात्रा का क्योंकि कहीं न कहीं जो लोग हैं, वो उसमें तेलंगाना का जो चुनाव हुआ, उसमें श्रेय दे रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कमाल है, वो भारत जोड़ो यात्रा का कमाल नहीं है। ये कमाल है जो केसीआर के खिलाफ में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो लोगों के मन में थी कि इस बार जो है सरकार चेंज करनी है। सामने विपक्ष देखिए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ भी कोई इतना बड़ा वो है नहीं कि एकदम से इतना सारा जो चीज़ें हैं वो हों कि वो सीधे से जो चुनाव है वो जीत सके तेलंगाना के अंदर, तो वहाँ पर तो उनका है ही नहीं। लेकिन वहाँ पर एक जो बढ़िया जो विपक्ष था, वो कांग्रेस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से क्या फ़ायदा हुआ? एक तेलंगाना को छोड़ दें, हालाँकि मैं उसका जो श्रेय है वो भारत जोड़ो यात्रा का को नहीं देता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो जो है काफ़ी जो हेल्पफुल है, वो हुआ उस वहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो अब मुख्यमंत्री हैं, वो। लेकिन लोग अगर बोलें कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये सब हुआ, तो मैं नहीं मानता हूँ। आखिरकार मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं जो राहुल गांधी हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसका नाम कि पहले भारत न्याय यात्रा था, अब उसका नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। क्या इससे जो फ़ायदा है वो होगा? देखिए, इसमें जो है 337 असेंबली सेगमेंट्स मतलब जो असेंबली सीट्स हैं और 100 लोकसभा सीट्स पर जो राहुल गांधी हैं, वो चलेंगे, पैदल जाएँगे, बाइक से भी जाएँगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो करते रहते हैं, बस से भी जाएँगे, तो इन सभी चीज़ों से ये जो यात्रा है वो चलेगी, 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक। तो उसी टाइम पर जो लोकसभा चुनाव है, वो भी तभी होना है, लेकिन उसका 1 महीने बाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या राहुल गांधी को लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्योंकि पिछली बार भी जो मैसेज था, वो राहुल गांधी ने ये दिया था कि मैं एक मोहब्बत की जो दुकान है, मैं वो खोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मोहब्बत की दुकान है, उससे लोगों के जो घर हैं, लोगों के आपस की जो मोहब्बत है, वो फैले। क्योंकि उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जो नफ़रत है, वो कर दी है समाज के अंदर के आपस में एक-दूसरे के साथ में वैमनस्यता और एक-दूसरे के साथ में जो अच्छी चीज़ें हैं, वो नहीं हो रही हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरीके की जो राहुल गांधी बात कर रहे थे कि हमें मतलब मोहब्बत फैलानी है, क्या मोहब्बत फैली? क्या जो कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर से जो मोहब्बत है, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर मोहब्बत आई? मेरा ये भी जो सवाल है वो राहुल गांधी से देखिए मैं बताता हूँ कि राम मंदिर का जो इन्विटेशन था वो दिया गया था।
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी मोहब्बत की जो बात है वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो क्या राहुल गांधी की जो पार्टी है उसने जो निमंत्रण बहुत ही मोहब्बत के साथ दिया गया था, तो उस निमंत्रण को स्वीकार क्यों नहीं किया? ये जो सवाल है वो तो बनेगा ही। लेकिन चलिए स्वीकार करना ना करना वो उनका अपनी वजह है। लेकिन क्या जबकि एक मुद्दा है जो कि जुड़ा हुआ है लोगों से, जो कि एक मेजॉरिटी है, जो कि एक हिंदू पॉपुलेशन है, जो मुद्दा उस पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है, तो क्या राहुल गांधी को बिल्कुल भी जो सहायता है या फिर मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी जो अ, हिंदुओं के खिलाफ जो उनकी पार्टी जा रही है, क्योंकि देखिए राम मंदिर के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना इज़ नॉट पर्सनल, जबकि एक बंदा अगर पब्लिक लाइफ में रहता है तो, वो चीज़ें फिर पर्सनल नहीं रह जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो राम मंदिर के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके साथ में ये वो था कि उनका जो पसंदीदा वोट बैंक है, जो कि एक मुस्लिम वोट बैंक है, उसका जो वोट्स है वो उन्हें नहीं मिलते। वो जो वोट बैंक है वो छिटक जाता। तो क्या हिंदू की मोहब्बत के लिए, हालाँकि हिंदू भूखे नहीं हैं आपकी मोहब्बत के, लेकिन हिंदू की मोहब्बत के लिए क्या आपने वो जो इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट किया? नहीं किया। आपकी पार्टी ने बता दिया कि जो ये जो इवेंट है वो आरएसएस और बीजेपी का है। मैं पूछता हूँ कि राम मेरे हैं और मेरे ही नहीं राम सबके हैं। अगर मेरे राम को आरएसएस और बीजेपी कैसे ले सकती है? आखिर उन पर जो क्लेम है आरएसएस बीजेपी कैसे कर सकती है? और उन्होंने कभी किया भी नहीं कि राम हमारे हैं। हाँ, ये जो लड़ाई है, जो राम मंदिर की लड़ाई है, वो उन लोगों ने ज़रूर लड़ी। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और भी जो तमाम जो दल हैं, तमाम जो संगठन हैं, उन्होंने ये जो लड़ाई है वो लड़ी। लेकिन अब हम आते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू है, वो हो रही है 14 जनवरी से। क्या 14 जनवरी इसलिए रखा गया कि उधर जो लोग हैं, वो राम मंदिर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा में लगे रहेंगे और हम यहाँ पर कुछ भी करते रहेंगे, है ना? कि कहीं न कहीं जो कुछ जो लाइमलाइट है, वो उस इवेंट से छीनी जाए, क्या इस वजह से 14 जनवरी से स्टार्ट हो रही है या फिर कोई और कारण है? मुझे वही कारण लगता है कि राम मंदिर से जो लाइमलाइट है, जो कि आज हर एक न्यूज़ चैनल पर आप देखेंगे, तो वो जो सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे मिलेंगी। लेकिन अभी जिन सीट्स पर जा रहे हैं, ये जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो 6713 6713 किलोमीटर 6713 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी राहुल गांधी की। और इसमें जो 100 110 डिस्ट्रिक्ट, 100 लोकसभा सीट्स और 337 असेंबली सीट्स को कवर किया जाएगा मात्र 66 दिन में। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को इतना तो याद आया कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं है, एक यात्रा ही कर ली जाए। और ये जो यात्रा है वो खत्म होगी मुंबई में मार्च 20 को। चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या 14 जनवरी से ही स्टार्ट क्यों हुई? और जबकि पिछली वाली जो यात्रा थी वो पैदल यात्रा थी। इस बार यही नहीं पता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये पैदल भी होगी, ये बस से भी होगी और ये किसी भी चीज़ से हो सकती है। कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इस बार भी पैदल यात्रा क्यों नहीं? राहुल गांधी को ऐसा क्या मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं कर सकते वो? पिछली बार भी तो लगभग जो है 150 दिनों के आसपास यात्रा थी। लेकिन जो ये जो यात्रा है वो सबसे ज़्यादा जाएगी आसाम में, जहाँ पर के कांग्रेस के जो जीतने के जो चांसेस हैं। चाहे राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालें या फिर कोई और भी यात्रा निकालें। लेकिन उम्मीद बहुत कम है असम के अंदर, और असम में ये जो यात्रा है वो 8 दिन देगी। 8 दिन असम में रहेगी और वहीं पर झारखंड में भी 8 दिन रहेगी।
यूपी में 11 दिन, जहाँ पर कि आपकी जो उम्मीद है वो बिल्कुल भी नहीं है जीतने की। तो उस उत्तर प्रदेश के अंदर 11 दिन राहुल गांधी की जो यात्रा है वो जाएगी और मध्य प्रदेश में 7 दिन क्योंकि मध्य प्रदेश है वो इन्होंने अभी हारा है। तो लगातार 3 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को याद आया क्योंकि अब जो चुनाव है वो आ गया है तो अब इस तरीके से जो यात्रा है वो निकालनी चाहिए। कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो राहुल गांधी को याद आ गई और फिर अभी देखिए अभी चुनाव है, तब ये यात्रा निकाल रहे हैं और फिर कहेंगे कि हमारी इस यात्रा को किसी भी तरीके से नहीं जोड़ा जाना चाहिए राजनीति से। कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं क्योंकि ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है, जबकि मणिपुर की जो पुलिस है, कि मणिपुर के जो हालात हैं वो हमें सभी को पता है कि किस तरीके के हालात हैं। तो जब वहाँ पर परमिशन है वो नहीं दी जा रही, तो उसका भी एक जो इश्यू है वो ये लोग बना रहे हैं। क्या ये लोगों की लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर दंगे हुए हैं। तो इसके बारे में भी जो पिछली वाली जो मोहब्बत की दुकान थी, राहुल गांधी को यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो जो मोहब्बत है, वो इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं है? बाकी का मैं आप लोगों को छोड़े जाता हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपको ये जो हमारा एनालिसिस है वो कैसा लगा? धन्यवाद। जय हिंद।